Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. जैसे कि हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, आज हमारा लेक्चर 4 है और हमारा चैप्टर है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह रहे थे, तो आज मैं इस चैप्टर के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ विद सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह रहे थे वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा 28 क्वेश्चन था। इफ़ y20 जो है 512 है और y30 जो है 439 है और y40 जो है वो y40 आपका 346 है और y50 जो है 243 है। देन 3 जो आपको 35 की वैल्यू बतानी है 535 की। तो देखो इसमें हम देखो सेंट्रल फॉर्मूले हमारे काफ़ी थे, 6 थे। ठीक है, इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने किया है उसी मेथड को आप अप्लाई करें। कोई से भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले ही हैं वो आपके 6 के 6। ठीक है, तो फ़िलहाल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 390, सी 380 और बी 335 85 और डी जो है 395 दे रखा है। तो सबसे पहले यू निकालेंगे। देखो इसमें जो है हम टेबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो हमें 35 की वैल्यू चाहिए, तो 35 से कम वाला ही लेना है। देखो इसमें 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला कोशिश करना है हमें इसे लेने के लिए। तो 0 -1, फिर ये डिफरेंस टेबल बिल्कुल सेम ऐसी बनेगी जैसे हम हमेशा बनाते थे। इसमें से ये माइनस तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस तो ये आ जाएगा। इस तरीके से इसमें से ये माइनस ये, इसमें से ये माइनस ये और इसमें से ये माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो u की वैल्यू जो है 0 -1 1 2 इस तरीके से रहेगी। अब u की वैल्यू हमने जो है 35 दे रखी थी क्वेश्चन में, वो यहाँ पे x नोट x माइनस के x नोट अपॉन जो है आपका h होगा इंटरवल। ठीक है, ओके। तो देखो 35 में से 30 जाएगा तो आपका आएगा 5 और नीचे देखो 30 में से 20 जाएगा तो 10 डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अपॉन 10 तो आपका ये जो है आ जाएगा कितना, 5 × 5 5 × 10 और आपका 0.5 u आ गया है। ठीक है, तो स्ट्रेलिंग फॉर्मूले का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे वही इजी लगा और बाकी आप देख लीजिए आपको फॉरवर्ड यूज़ करना है या बैकवर्ड, सबसे आंसर आ जाएगा, आप ट्राई करके देखना। तो y u = y0 + u del y0 + del y-1 अपॉन 2 + u² फैक्टोरियल प्लस जो है del स्क्वायर y-1 + u² -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल del का क्यूब y-2 + del का क्यूब y-1 अपॉन 2 इस तरीके से है। ठीक है, अब जो है देखो इनकी वैल्यू कैसे लेंगे, इसके सामने वाली ये तो आपकी y0 की वैल्यू जाएगी, फिर ऐसे और ऐसे, क्योंकि फॉर्मूले के हम जब आपको मैंने बनवाया था पिछले लेक्चर में उसकी डिज़ाइनिंग करी थी हमने, तो वो इस तरीके से थी। तो आपकी del y0 और del y-1 की वैल्यू ये दोनों होंगी। ठीक है, और फिर आगे अगली वैल्यू आपकी ये होगी -20। इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा कवर नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर वाली भी वैल्यू चाहिए थी वो नहीं है, तो इस वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखो अब भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिए जैसे कि मैंने आपको बताया। तो y.5 = 439 + 0.5 माइनस के 93 माइनस के 73 अपॉन 2 प्लस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस की 20। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 439 में से -41.5 माइनस 2.5, तो ये आपका 395 आ जाएगा। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। इसी तरीके से जो 29 वाला आपको दे रखा था कि इफ़ y20 दे रखा था 24, y24 दे रखा था 32, y28 दे रखा था 35 और y32 दे रखा था 40, तो देन इसकी हमें वैल्यू निकालनी थी 25 की। तो देखो 25 की भी हमारी 24 के आसपास के लेंगे क्योंकि 28 तो बड़ा है।
ठीक है। तो 24 के आसपास के लेंगे तो u इजकल टू तो 25 माइनस की 24 अपॉन 4, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंस आ रहा था h। देखोगे ऐसे कि 20 में से 24 जाएगा तो 4 आएगा, 28 में से 24 जाएगा तो 4 आएगा सब में। तो 1/4 आपका u आ गया यहाँ से। फिर इसमें मैंने आपका ये फॉरवर्ड से करा दिया है, बाकी इसको आप स्ट्रिलिंग से कर लीजिए, क्योंकि मैंने अब आपको पहले ही बताया कि सारे 6 के 6 फॉर्मूले आपके सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं, तो आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो x जो आपका ये ऐसे रखेंगे, फिर u हम हमेशा वही लेंगे, फिर इससे यहाँ 0 जो उनसे हम वैल्यू लेंगे उसमें 0, फिर -1 नीचे 1 2 और fx सिंपल जो आपको दे रखा था, और फिर ये डेल तो आप निकाल ही लेंगे, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस। ठीक है। इस तरीके से इसी तरीके से माइनस ये। ठीक है। तो बाय न्यूटन ग्रोगरी फॉरवर्ड फॉर्मूले के हिसाब से y इजकल टू था y0 प्लस यू डेल y0 प्लस यू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y -1 प्लस यू स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब -1। ठीक है। इस तरीके से फिर वैल्यू गोज़ फॉरवर्ड में हम हमेशा इस तरीके से रखते हैं, आपको पता ही है, नीचे से फिर ऊपर फिर ऐसे। ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ आपको रखनी है। तो y0 रखी 32 प्लस u 1/4 दे रखा था, और डेल y0 3 है प्लस 1/4 -1 ये 1/2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई माइनस के 5, इस तरीके से ये। ठीक है। फिर मैंने इसको सोल्व किया, यहाँ पे 32 आया, यहाँ पे 3/4 आया प्लस 1/4 और माइनस के 3/4 और 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई माइनस के 5। ठीक है। अपॉन में जो आपका 4 है यहाँ पे। ठीक है। और 1/4 माइनस के 15/16 1/6 मल्टीप्लाई 7। तो इसे सोल्व करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके। ठीक है। फिर ये आ जाएगा 32 प्लस 0.75 प्लस 0.46875 और माइनस में 0.27। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसे आप अप्रोक्स में ये भी लिख सकते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब 30 वाला क्वेश्चन देखो, जिसका थर्ड एक और क्वेश्चन दे रखा था। तो y2 दे रखा था 10, y1 दे रखा था 8 और y0 ये y-1 और y 1/2 के लिए पूछी। तो देखो एक बार इसमें ये चीज़ कि -1 यहाँ दे रखा था 0, हमने अभी तक जो डिफरेंस टेबल पढ़ी है वो पढ़ी है जो है कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से। तो हम इसको इधर की सीक्वेंस से लिखेंगे। ओके। अब इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, 8 और 5 और 6 और 4। तो देखते हैं 6 कैसे आएगा। ये भी मैंने आपका गोज़ फॉरवर्ड से किया है, जिससे आपको ये ना लगे कि स्ट्रिलिंग फॉर्मूले का ही यूज़ करके होंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट जो है, आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, वो भी गोज़ फॉरवर्ड वाला, उसी से हो जाएंगे ये सारे सेंट्रल डिफरेंस वाले, अगर जितने भी निकालने होंगे। ठीक है। जो सेंट्रल डिफरेंस का गोज़ फॉरवर्ड है। ठीक है। अब ये x मैंने लिख दिया सीधा करके, ऐसे u हम निकाल लेंगे तो 0 ही लेने में अच्छा रहेगा। ठीक है। 1/2 क्योंकि 1 तो ज़्यादा हो जाएगा 1/2 के लिए, 1/2 इससे कम है तो यही सही रहेगा। और फिर डेल और डेल स्क्वायर डेल का क्यूब, वही इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करना है तो ये, इसमें से इसको माइनस करना है ये, फिर ये माइनस करना तो ये आ गया। ठीक है। बाय गोज़ फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है y इजकल टू y0 प्लस यू डेल y0 प्लस यू -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y-1 प्लस यू स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब y-1 था। ठीक है। u अभी हमने 0 ही ले लिया था, तो u 1/2 माइनस के 0/1, तो ये आपका u 1/2 आ गया। फॉर्मूले के हिसाब से हमने रख दिया, सीधा वैल्यू आपको इसी तरीके से लेनी है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो 5 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/2 1/4 माइनस 1 1/6 माइनस के 9। तो 5 प्लस 3/2 प्लस 1/2 माइनस के 1/2 1/2 और मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/2 माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई माइनस के 9। तो आपका ये आ गया 5 प्लस 3/2 माइनस के 1 प्लस 9/16। तो आप जब इसे सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5 प्लस 1.5 माइनस के 1 प्लस 0.5625
और ये 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आपको ये अप्रोक्स में आप इसे 6 रख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, आपका इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होंगे इस वाली चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल। तो आपके सिर्फ 3 न्यूमेरिकल थे, वो मैंने आपको करा दिए। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.